हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 33। बेटा ये वर्कशीट है मैथमेटिक्स की और इट इज़ ऑफ 9th स्टैंडर्ड एंड द डेट ऑफ दिस वर्कशीट इज़ 24 September एंड वी शैल डिस्कस इन दिस वर्कशीट अबाउट द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए क्राइटेरियाज होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। क्राइटेरियाज क्या होते हैं? दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम इक्वल, अगर दोनों की साइड्स तीनों साइड्स इक्वल हों और दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो देखिए आपने पढ़ा होगा एस एस एस, ये एक क्या था, एक क्राइटेरिया था। 3 साइड्स आर इक्वल, देन 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर था एस ए एस, 2 साइड्स एंड एंगल कंटेनिंग साइड्स आर इक्वल, वो भी ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब चलिए इनको पढ़ते हैं आगे। इसमें क्या दे रखा है? स्टूडेंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। देखिए साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, देखिए ये दो ट्रायंगल आपको गिवन है यहाँ पर। कौन कौन से? साइड ए बी इस ट्रायंगल की और बी सी ये वाली, अलॉन्ग विद इसकी साइड क्या दे रखा है, एंड मीडियन ए डी। मीडियन ए डी आप समझ गए होंगे मीडियन कौन सी है, ए डी, दिस वन इज मीडियन, अलॉन्ग विद द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। पी क्यू ये लगा रखा है, निशान भी आपको लगा रखा है, आर इक्वल। तो आपको करना है ए बी डी इक्वल टू पी क्यू एन। देखिए बेटा ए बी डी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दो तो साइड इक्वल ही है। अगर ये बराबर हो जाए क्या, क्यू एन और बी सी, ठीक है। लेकिन हमें क्या दे रखा है? देखिए हमें दे रखा है आपको बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर। बेटा हाफ बी सी क्या होगा? हाफ बी सी जो होगा बी डी हो जाएगा और हाफ क्यू आर जो हो जाएगा ये क्यू एन हो जाएगा, यानी बी डी इक्वल टू क्यू एन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता चला कि ये मिड पॉइंट है डी और एन? बेटा कोई भी मीडियन जो होती है वो बेस को बाइसेक्ट करती है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया आपका? क्यू एन। अब आ जाइए फिर, ए बी इसके बराबर हो गया पी क्यू के, मीडियन आ ए डी इक्वल टू हो गई पी एन के, और बी डी हो गया क्यू एन के। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिंगुलर हो गए, ठीक है, एस 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 रूल से। और ऑब्वियस है इसके ट्रायंगल्स भी आपस में फिर इक्वल होंगे। अब आइए दूसरे वाले ट्रायंगल में बेटा, कौन सा? ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गए। अब कौन से बड़े ट्रायंगल में लेना है आपने? देखो आपको ए बी और पी क्यू इक्वल दे रखा है, और बी सी और क्यू आर क्यू एन भी आपको क्यू आर भी दे रखा है, ठीक है। तो और साथ में ये वाला एंगल, कब? अभी हमने प्रूव करा था दो सिमिलर ट्रायंगल का ये वाला एंगल, है ना। तो ये भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ऐसे ऐसे ये पूरा ट्रायंगल जो है बेटा सिमिलर हो गया इस पूरे ट्रायंगल के। कैसे? ये साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ऐसे ऐसे में ये सिमिलर हो गया, ठीक है। ये कर रखा है आपको, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें। अच्छा अब आइए सेकंड क्वेश्चन में बेटा, लिख रखा है क्या? ओके, ये है आपका बी ई एंड सी एफ। देख रहे हैं आप, ये वाला 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये दोनों इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस। आर एच एस होता है बेटा राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस एंड साइड, यानी राइट एंगल एक हाइपोटेन्यूस एक साइड अगर बराबर हों तो दो ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा। अब यहाँ पर प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेलेस कैसे प्रूफ होगा फिर ये। आज ये पहले किस में? ए सी एफ और दूसरा ले लीजिए बेटा ए सी एफ, और दूसरा आपने कौन ले लिया? सी बी ई। बी सी इक्वल टू बी सी, ये कॉमन है बेटा, ठीक है। और दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, राइट एंगल। और एक आपको गिवन है क्या? बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ। देख लिया आपने, बी ई, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। जब दो, आप समझ रहे हैं, एक हाइपोटेन्यूज सी एफ है ये गिवन है, और एक साइड कॉमन है और एक राइट एंगल। आर एच एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा? ये वाला और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गए?
सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए? इसका मतलब ये हुआ एंगल बी और ये एंगल सी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्रॉसपॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT बोला जाता है। जब इस ट्रायंगल में, अब आपको फिर मैं दोबारा दिखाता हूँ, जब इस ट्रायंगल में, इसमें बेटा, अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? AC। हेंस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इसमें इन ट्रायंगल, ये फिगर बना के भी दे रखी है आपको, इन ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। ये बेटा ये बेस सेम है, यानी ये दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, समझिएगा दोनों आपस में बराबर है। और कहता है वर्टेक्स A एंड D ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ठीक है जी, ऊपर हो गया। और कहता है AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BT एट P, यहाँ पर P पर इंटरसेक्ट होता है। अब ये प्रूफ करना है आपको, क्या? ABD, आप चेक कर लीजिए ABD कौन सा ट्रायंगल है आपका? ABD दिस वन, कौन सा ट्रायंगल हुआ बेटा? ABD ये ट्रायंगल, और दूसरा ACD ये ट्रायंगल। सबसे पहले तो इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू क्या है? AB इक्वल टू क्या देख रहे हैं आप? AC। AB इक्वल टू AC है, चलिए जी। और फिर आपका DB इक्वल टू भी क्या है? DC। ये दोनों भी गिवन हो गए। और AD आपको दोनों में क्या है बेटा? कॉमन है, ये तीन साइड आ गई। SAS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? ABD सिमिलर टू ACD। ठीक है, क्या हो गया बेटा? ABD ये तीन साइड से, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाई SSS। गॉट इट? अच्छा, अब दूसरा क्या लिखा है देखिए, AD इज अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल टू AC। चलिए मैं ये बना के समझाता हूँ आपको। ये ABC है आपका, और AD जो अल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए बेटा, ये आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब अगर मैं मान लो इसको AD ले लूँ, AD बाइसेक्ट BC कहता है, AD बाइसेक्ट BC। देखिए सिंपल सा है, अगर मैं ABD और दूसरा क्या लूँ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। देखिए बेटा क्या क्या हुआ, AB इक्वल टू क्या? AC। वाई? दीज आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे। और दूसरा हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया बेटा। और AD इक्वल टू AD ये क्या है आपका? कॉमन है। और तीसरा जो है एंगल D, ये वाला दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्या नाम बोलोगे? एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। तो ये दोनों ट्रायंगल, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? आप बताइए, RHS से सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी। यानी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। तो इसका मतलब है बेटा AD इक्वल टू क्या होगा? BD इक्वल टू DC। BD ये वाला, DC ये वाला क्या होगा? BD इक्वल टू DC। वाई? कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका रीजन क्या लिखते हैं? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही प्रूफ करना था, क्या? BD और DC बराबर हैं, दैट मीन्स D इज मिड पॉइंट ऑफ BC और D बाइसेक्ट AD बाइसेक्ट BC। ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आमतौर पर ज्योमेट्री में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं बेटा। दो हमने इसमें क्राइटेरिया पढ़े कॉन्ग्रुएंसी के, तीन। एक पढ़ा SSS, जिसमें तीन साइड्स दो ट्रायंगल के आपस में इक्वल हों तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा टू साइड्स एंड एंगल कंटेनिंग देम, दोनों साइड्स आपस में बराबर हों, दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का एंगल। और तीसरा बेटा RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। कोई एक साइड दो ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का एंगल हो और उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और कोई एक साइड बराबर हो, तो वो भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।